हेलो बच्चों, हाय। आज के फिर से इस नए क्लास में नए लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों आप लोगों ने ट्रिगोमेट्री के 8.3 एक्सरसाइज को पढ़ा था, आज हम उससे आगे बढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों को हमारे जितने भी पहले के वीडियोज़ हैं उन सब से लाभ हो रहे होंगे और आप उनका प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे पहले पिछले वाले वीडियोज़ को आप देख लें ताकि ज़्यादा समझ में आए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। पिछले दिनों हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था। आज हम उसके आगे चलने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। ठीक है, चलिए बच्चों, आज हम लोग जो देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, हमने पिछले दिनों कुछ पढ़ लिए थे, हम उनको भी देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं कैसे होगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करें, ठीक है, अगर क्वेश्चन नंबर आप 6 की बात करो तो 6 में हमारे जो क्वेश्चन नंबर है साइन 54 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री। ठीक है, अगर मैं चाहूँ और आप लोग भी चाहो तो आप अपने पिछले फॉर्मूले को आप रिवाइज करो। क्या था पिछला फॉर्मूला? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। इसी तरह से बहुत सारे फॉर्मूले थे, करीब 6 फॉर्मूले थे जो आप लोगों ने याद किए होंगे। अगर याद किए तो ये क्लास को बहुत जल्दी आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने क्या बोला था, अगर इन दोनों एंगल्स को जोड़ करके 90 आ रहा हो, अगर इन दोनों एंगल को जोड़ करके 90 आ रहा हो, मतलब 90 डिग्री आ रहा हो, और साइन को कॉस में बदला जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में आप दोनों में से जिसे चाहे आप उसे बदल सकते हैं। या तो साइन को बदल दें या कॉस को बदल दें। आप जिसे बदल देंगे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे साइन को बदल देते हैं, हम यहाँ पे साइन थीटा को बदल देते हैं। तो साइन थीटा, आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन, और थीटा की जगह हमारे पास 54 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 54 है तो 54 डिग्री माइनस ये कॉस 36 डिग्री। तो देखो बच्चों, कॉस 90 में से 54 जाएगा, 90 में से 54 जाएगा, मतलब 90 में से 54 डिग्री जाएगा, तो कितना हो जाएगा? कॉस 36 डिग्री, मतलब कॉस 36 डिग्री माइनस कॉस 36 डिग्री करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉल्यूशन बच्चा? 0। ठीक है, हमारे पास कुछ और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हम 7 को ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर कौन सा ले लें? चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 2 ले लेते हैं। cos 44 डिग्री इज इक्वल टू 0.7193 दिया गया है और पूछ रहा है कि साइन 46 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक बच्चों, हमें क्या दिया गया है? cos 44 डिग्री इज इक्वल टू हमें दे दिया गया है 0.7193। तो हमें साइन 46 डिग्री हमें निकालना है। क्या निकालना है? साइन 46 डिग्री हमें निकालना है। तो इसके लिए आप देखो बच्चों, यहाँ पे कॉस दिया गया है, देखो तो कॉस 44 और 46 जोड़ करके 90 हो रहा है क्या? कॉस 44 और 46 जोड़ करके 90 हो रहा है? तो हाँ सर हो रहा है। जब हो रहा है और साइन को हम कॉस में भी बदल सकते हैं या कॉस को साइन में भी बदल सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? तो हाँ सर हो सकता है। जब ऐसा हो सकता है तो हम चेंज कर लेते हैं। किसको चेंज करेंगे? साइन 46 डिग्री को कॉस में बदलते हैं, साइन 46 डिग्री को कॉस में बदलते हैं। तो कितना हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्या आएगा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना बच्चा? 46 ना, थीटा की जगह 46 है, लेकिन क्या 46 डिग्री होगा? नहीं। चलिए तो फिर कैसे बनाएंगे? साइन 46 डिग्री का वैल्यू हमें फाइंड करना है बच्चों। तो हम इस कॉस को बदलते हैं, इसमें कॉस को साइन में बदलते हैं, कॉस थीटा को साइन थीटा में बदलते हैं बच्चा। तो देखते हैं कैसे बदलेंगे। कॉस थीटा का लिखा हुआ, इसको क्या लिखेंगे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह हमारे पास क्या है बच्चों?
44 डिग्री। थीटा की जगह कितना है 44 डिग्री, तो हम यहाँ 44 डिग्री घटा देंगे 193। 90 में से 44 जाएगा बच्चा, कितना आएगा 46 डिग्री। यस 46 डिग्री आएगा, मतलब साइन 46 डिग्री आपका वैल्यू आएगा 0.193, 0.7193। तो आप कह सकते हो कि साइन 46 डिग्री का वैल्यू आ गया 0.7193, तो आप इसकी जगह वो वैल्यू पुट कर दो, ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चा, इसी में एक क्वेश्चन है, हमसे पूछा गया था जब मैं ऑफलाइन क्लास पर आ रहा था, तो उस समय बच्चों को कंफ्यूजन हुआ था, तो मैं उस कंफ्यूजन को भी क्लियर कर दूं। 7 का 3 नंबर क्वेश्चन, वैसे तो है ये इजी है, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है। 7 का 3 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन, और यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कौन सा एंगल पुट किया जाए कि 2 साइन थीटा हो जाए। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें वैल्यू किस में पूछा है, साइन में। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो कॉस लिखा गया है, हम कॉस को चेंज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे जो कॉस लिखा गया है, हम क्या इस कॉस को चेंज कर सकते हैं साइन में, तो हाँ बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करते हैं, साइन 50 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना बचा 40 डिग्री, 40 डिग्री इज इक्वल टू, हम LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं बच्चा, क्या लेके चल रहे हैं LHS पार्ट को, मतलब हमें 2 साइन की जगह हमें क्या भरना है, ये निकालना है। तो चलिए कितना हो जाएगा साइन 50 डिग्री प्लस साइन 90 में से 40 गया, अगर 90 में से 40 गया कितना बचा बच्चा साइन 50 डिग्री। अब जोड़ो साइन 50 डिग्री प्लस साइन 50 डिग्री कितना हो जाएगा 2 साइन 50 डिग्री। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या भर सकते हैं 50 डिग्री भर सकते हैं, कितना भर सकते हैं 50 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया बच्चा। ठीक है, मतलब 2 साइन थीटा पूछ रहा था, मतलब थीटा की जगह क्या होगा, तो थीटा की जगह हमारा कितना आएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे, मैं नीचे इसको लिख देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि साइन 50 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 50 डिग्री, जो कि हमें ये फिल करना था। ठीक है बच्चा, आगे अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों देख लेते हैं 8 कैसे बनेगा। 8 में आपका क्वेश्चन जो दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। बच्चों कितना दिया गया है a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और कॉस b को a के सरलतम रूप में लिखना है, कॉस b को a के सरलतम रूप में लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको नोट कर लीजिए पहले। तो चलिए बच्चों ध्यान देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का 1। ठीक है, 2 आप बना लीजिएगा, जस्ट सेम है। तो आपको दिया गया बच्चा a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री हो तो cos b को a के टर्म में लिखना है, cos b को a के टर्म में लिखना है कि क्या होगा cos b जो होगा किसके बराबर होगा। चलिए ध्यान देते हैं किसके बराबर होगा। यहां पर हम b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पे हमें b दिया गया है, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a उस तरफ जाएगा 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि a के टर्म में हमको देखना है। चलिए अब यहां पे हम b का वैल्यू पुट कर सकते हैं, cos b इज इक्वल टू cos b की जगह हमारे कितना आया एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a, 90 डिग्री माइनस a। अब आपको बच्चों पता है कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा। कितना होता है साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं साइन, और थीटा की जगह क्या है बच्चा a भर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो गया, मतलब cos b को साइन a के टर्म में लिखा जा सकता है, cos b को साइन a के टर्म में लिखा जा सकता है, जो कि आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं।
9 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास बी है, नहीं ए वाला ही देख लेते हैं। 9 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों लिखा गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। साइन a इज इक्वल टू बच्चा कह रहा है a है और साइन b बराबर स्मॉल b है। तो इसने कहा है कि प्रूफ करें, क्या करें, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, यह हमें प्रूफ करना है। ठीक है, दिया गया है सिद्ध करें। सिद्ध क्या करना है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होगा। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं चेंज करके, किसी भी आप चेंज कर लो, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो आपको पता है कि साइन a को कॉस b लिखा जा सकता है और साइन b को कॉस a लिखा जा सकता है। जैसे कि ऊपर आप देख रहे हो, है ना, a प्लस बी था तो 90 डिग्री, तो कॉस b को साइन a के टर्म में लिख लिए, मतलब साइन a को कॉस b के टर्म में लिखा जा सकता है ना। तो ठीक उसी तरह से नीचे चेंज कर लेते हैं। तो हल कर लेते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री बच्चा, तो हम a को उस तरफ ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। हम साइन b को बदलने वाले हैं। साइन b इज इक्वल टू स्मॉल b हमें गिवन है, b की जगह क्या भरेंगे, एंगल b। एंगल b इज इक्वल टू हमने निकाल रखा है, एंगल b इज इक्वल टू हम लोग निकाल रखा है कितना, b इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस a। पुट कर लेते हैं 90 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू b। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस, और थीटा की जगह a है तो बच्चा a लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद है किसी को कोई समस्या नहीं है, सब समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बाद देखते हैं क्या होगा। साइन, सॉरी, हमें पूछा गया LHS अगर पार्ट को देखें तो हमें LHS पार्ट कितना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, कितना दिया होगा LHS पार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है। तो a का वैल्यू कितना है हमारे पास, अगर a का वैल्यू देखो बच्चों तो a का वैल्यू हमें दिया गया है साइन a, तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन a का स्क्वायर प्लस साइन b, सॉरी b का वैल्यू हमें कितना पता है बच्चा, b, तो साइन b का हमें दिया गया था, ठीक है, b का वैल्यू हमें दिया गया था साइन b, जिसे हमने किस में बदल लिया, कॉस a के टर्म में बदल लिया। b का वैल्यू कॉस a है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, कॉस a का स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमने साइन b को कॉस a के रूप में ऑलरेडी बदल लिया है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे रख सकते हैं। अब ये आपको दिख रहा है, अगर आप इसको करो तो ये आपका हो जाता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, तो आपने फॉर्मूला याद कर रखा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। RHS ये हमारा प्रूव्ड हो गया बच्चा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं सभी को समझ में आ रहा है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसे लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं और देख रहा हूं इसी का क्वेश्चन है, 9 का ही क्वेश्चन नंबर बी है। 9 में ही एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बी, हम उसे भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि वो कैसे होगा। ठीक है बच्चों, 9 का क्वेश्चन नंबर बी को हम देखते हैं। 9 का ही क्वेश्चन नंबर बी दिया गया है बच्चा, tan a इज इक्वल टू a बटा b। यह हमें प्रूफ करना है कि tan a इज इक्वल टू क्या a बाई बी होगा। tan a इज इक्वल टू a बाई बी हमें लाना है। कैसे होगा, गौर करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कैसे होगा। तो LHS में ले लेते हैं, हमें दिया गया है tan a। tan a को क्या लिख सकते हैं, साइन a बटा कॉस a लिख सकते हैं, साइन a बटा कॉस a लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखो तो साइन a को तो साइन a ही छोड़ देते हैं, लेकिन कॉस a
कॉस ए बराबर कितना है, सॉरी रहने दीजिए, साइन ए वैल्यू ए है, साइन ए का वैल्यू कितना दिया गया बच्चा ए, 9 का ही क्वेश्चन नंबर ये वाला ए था और ये वाला बी है, ठीक है। तो हमें साइन ए का वैल्यू पता है ए और कॉस ए का वैल्यू पता है बी, तो हम यहाँ पे बी पुट कर सकते हैं। सो आरएचएस हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। 8.3 का ही क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं और इसको देखते हैं बच्चों। आपको दिया गया है, प्रूफ करना है, सिद्ध करें, सिद्ध करना है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस, ठीक है, 40 डिग्री माइनस थीटा बराबर 0 होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें क्या ये दोनों एंगल जोड़ करके 90 डिग्री आ रहा है, हमने बोला था ना पहले, इसके आप चेक कर लो, इसके बाद आप आसानी से चेंज कर सकते हो, इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो 50 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। तो हम एलएचएस अगर लेके चलेंगे तो आरएचएस आ जाएगा, चेंज कर लेते हैं इसको, देखते हैं एलएचएस से लेके चलते हैं बच्चा। तो दिया गया है साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। चलिए हम साइन को कॉस में बदलते हैं, साइन को कॉस में बदलते हैं, क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस, अब थीटा की जगह बच्चों देखो तो ये पूरा का पूरा अब थीटा की तरह काम कर रहा है। साइन 50 डिग्री प्लस जो थीटा है, 50 डिग्री प्लस थीटा पूरा का पूरा थीटा का काम कर रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब अगर बच्चों देखो तो कॉस 90 डिग्री माइनस माइनस प्लस माइनस 50 डिग्री, अब माइनस प्लस माइनस थीटा, अब ये माइनस कॉस 40 डिग्री है माइनस थीटा, तो जैसे है वैसे ही लिख लेते हैं। अब देखो बच्चों कॉस 90 में से 50 जाएगा क्या, 90 डिग्री में से 50 डिग्री जाएगा तो कितना बचेगा, 40 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब देखो बच्चों ये दोनों सेम टू सेम, ये दोनों कट जाएगा क्या, एक प्लस में एक माइनस में, तो घट करके क्या आ जाएगा 0, जो कि आरएचएस है और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि बच्चों सारी चीजें आपको समझ में आ रही है अच्छे से, ठीक है। आप लोग अपना सॉल्व करते रहिएगा, बनाते रहिएगा, क्योंकि ये जरूरी है। और हाँ बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो कृपया करके हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने ग्रुप में शेयर भी करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है। हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर है 11, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 11 को देखने वाले हैं। सॉरी बच्चों, एक चीज़ की गलती हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 9 का ही 2 था, ये 9 का ही क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ये 9 का ही क्वेश्चन नंबर 2 था, 10 नहीं था, जो कि गलती से लिखा गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 में हमें सिद्ध करना है बच्चों, सिद्ध करना है कॉस थीटा बाई साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा बटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू 2 होगा। तो एलएचएस से अगर हम लेके चले, एलएचएस कॉस थीटा क्या दिया गया है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, प्लस साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। देखो बच्चों ऊपर है कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा,
प्लस साइन थीटा है तो साइन थीटा ऊपर, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज कितना होगा साइन थीटा। तो देखो तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल 1 टाइम्स में, साइन कॉस से कॉस कैंसिल 1 टाइम्स में, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चा 2। RHS ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे लोगों को हमारी क्लासेस समझ में आ रही हैं और सब लोग बना भी रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नए क्वेश्चंस को। क्वेश्चन है बच्चों 11। हम 11 का क्वेश्चन नंबर 1 बता देते हैं, ए बता देते हैं, आप लोग बी बना लीजिएगा। हमें कह क्या रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमें सिद्ध करना है। क्या करना है, सिद्ध करना है। अब क्या सिद्ध करना है बच्चा, तो देख लेते हैं। हमें सिद्ध करना है कि साइन B + C/2 = cos A/2। ठीक है बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर एक ट्रायंगल ABC दे दिया गया हो, ठीक है, तो उसमें हमको सिद्ध करना है कि साइन B + C/2 = cos A/2। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे LHS ले लेते हैं। अब देखो यहाँ पे बच्चों ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। ठीक है, अब देखो तो ABC ये एक अगर एक ट्रायंगल हो ABC, तो ये ABC एंगल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, अगर ये त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, कितना होता है, बोलो बोलो, नहीं पता। क्या बात है, 9th में तुम लोगों ने क्या पढ़ा था जी, आप लोग याद भी नहीं करते हो। 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, A + B + C = 180 डिग्री लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि ABC, ठीक है, अगर A, B और C त्रिभुज के कोण हो, क्या हो, कोण हो, अगर ABC त्रिभुज के कोण हो तो हम कह सकते हैं कि A + B + C = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब बच्चों देखो यहां पे B + C/2 दिया हुआ है, A/2 दिया हुआ है, तो ये कब आएगा, जब हम दोनों तरफ हाफ हाफ करेंगे तब ना आएगा। ठीक है, तो पहले हम दोनों तरफ हाफ कर लेते हैं, लेकिन कैसे लिखना पड़ता है इसके लिए स्टेटमेंट, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग कर देते हैं तो क्या आएगा, A + B + C/2 = 180/2। कितना हो गया बच्चा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या इसको हम अलग कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। क्यों अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमें A/2 अलग दिया हुआ है और B + C/2 अलग अलग दिया गया है, तो हम इसको यहां से अलग कर लेते हैं। A/2 + B + C/2 = यहाँ पे कितना आएगा 90। अब बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन होगा कि सर आप इसको ऐसे ही अलग कैसे कर सकते हैं, है ना। आप A/2 + B + C/2 आप कैसे अलग कर सकते हैं, तो देखो बच्चों जब आप लिखते हो 1/2 + 3/2 तो आप इसको क्या लिख सकते हो, LCM लिखा 1 + 3 लिख सकते हैं ना। तो जब ऐसे से ऐसे हो सकता है तो ऐसे से ऐसे भी तो हो सकता है। जब 1/2 + 3/2 मिल करके बन सकता है 1 + 3/2, तो 1 + 3/2 को हम ये भी तो लिख सकते हैं 1/2 + 3/2। तो ठीक इसी प्रोसेस से हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम A को इक्वल के उस साइड ले जाते हैं, तो क्या आएगा B + C/2 = 90 डिग्री माइनस A/2। अब क्या इसने कहा है, थोड़ा गौर से देखिए, कभी भी किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमें ऊपर के स्टेटमेंट पे भी ध्यान देना होता है कि हमें लाना क्या है। तो हमें प्रूफ करना है कि साइन B + C/2, क्या प्रूफ करना है, B + C/2। तो साइन जो क्या है किसके साथ है, B + C/2 के साथ, है ना। इसका मतलब हमें दोनों तरफ क्या लेना है, साइन लेना है।
तो लिखते हैं दोनों तरफ साइन लेने पर। अब देखो बच्चों, जब दोनों तरफ साइन लेंगे तो साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू। ठीक बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस ए बाई टू, क्योंकि दोनों तरफ हमने साइन ले लिया है, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया है? साइन। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा, मतलब कॉस ए बाई टू लिख सकते हैं। अब हमें बच्चों ये प्रूफ करना था, तो ये हो गया प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको समझ में आ रही है बढ़िया से। तो चलो बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे चलते हैं और देखते हैं हमारे नए कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं बच्चों 12 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 8.3 का ही क्वेश्चन नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है बच्चों साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, और कह रहा है 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा। ठीक बच्चों, ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर से प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा अच्छा होगा। तो ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है? साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 90 डिग्री। तो आप क्या कर सकते हैं? आप या तो साइन को कॉस में बदल सकते हैं या कॉस को साइन में बदल सकते हैं। आपकी इच्छा है, आप या तो साइन को कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लें। ठीक है, साइन को या तो कॉस में बदल ले या कॉस को साइन में बदल ले। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि साइन और कॉस बराबर तभी होता है जब दोनों का एंगल का सम कितना हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, तो हम साइन को कॉस में बदल लेते हैं, साइन को कॉस में। तो क्या लिखेंगे? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है बच्चा? 3a। 3a इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? कॉस a माइनस 26 डिग्री। अब देखो तो बच्चों, कॉस से कॉस कट जाएगा। जब कट जाएगा मतलब इसको काटना नहीं है, बस दिमाग में रखना है, ऐसा समझाने के लिए हमने किया है। कॉस 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री, मतलब इन दोनों के थीटा क्या होंगे? बराबर होंगे। तो 90 डिग्री माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। अब आप आराम से a का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि समीकरण तो आप लोग बनाए हुए ही हो। अब a को इधर ले आते हैं, 26 डिग्री को इधर ले आते हैं। तो 90 डिग्री माइनस में 26 डिग्री है, तो इस तरफ प्लस 26 डिग्री a और माइनस 3a है, तो उस तरफ जाके क्या होगा? प्लस 3a। 3a और a मिलके क्या बन जाएगा? 4a। 3a और a मिलकर के क्या बन जाएगा? 4a बन जाएगा बच्चा। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 116 डिग्री। अब 116 डिग्री को आप चाहो तो 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, है ना। a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 116 डिग्री, और एक गुना में 4 है तो भाग में आएगा। क्या लिख सकते हैं? 4 दूनी 8 और 4 नवा 36। इसका मतलब आप बच्चों कह सकते हो एंगल a का वैल्यू कितना आ गया? 29 डिग्री। एंगल a का वैल्यू 29 डिग्री आ गया। ठीक है, इसी का एक और है क्वेश्चन नंबर 4। इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है, 12 का ही। कह रहा है कि सेक 5 थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। थीटा माइनस 36 डिग्री। अब पूछ रहा है थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अभी भी बच्चों आपको पता है यहां पे जो दिया गया है, ठीक है, कि सेक 5 थीटा बराबर कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री। तो ये दोनों कब बराबर होगा? सेक और कॉसेक कब बराबर होता है? जब दोनों में एंगल्स क्या हो? एंगल का सम 90 डिग्री हो, तब ये बराबर होते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि सेक को कॉसेक में बदल सकते हैं। तो हाँ सर, बदल सकते हैं। तो कैसे बदलेंगे? तो ध्यान से देखते हैं। सेक को क्या कर सकते हैं? कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। थीटा की जगह कितना है? 5 थीटा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा माइनस 36 डिग्री।
ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये आप ऐसे ही डायरेक्ट कैसे कर दिए, तो ऐसा नहीं है बच्चों, आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है। अगर आप फार्मूला को देखो तो बच्चों हमने बताया था कि सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा। लिख सकते हैं अभी भी, देखो कोसेक थीटा बराबर है तो कट जाएगा, और इन दोनों में क्या होगा, थीटा का मान बराबर होगा। तो देखते हैं 90 डिग्री माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, थीटा माइनस 36 डिग्री। ठीक है, कितना होगा, थीटा माइनस 36 डिग्री। अब देखो अभी भी थीटा ये इधर आएगा माइनस है तो प्लस में, और ये इस तरफ आएगा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री थीटा प्लस 5 थीटा, जोड़कर कितना हो जाएगा बच्चा 6 थीटा। अब देखो 90 डिग्री प्लस 36 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री। डिवाइड कर सकते हैं क्या, थीटा इज इक्वल टू 126 डिग्री बाई थीटा को हम डिवाइड में ले जाएंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 21 डिग्री। अतः हम कह सकते हैं कि हमारे पास थीटा का मान कितना आ गया है 21 डिग्री। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज आप लोगों ने कई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को देखे, उन्हें समझा बड़े ध्यान से। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इसे लिखा भी होगा और आप बना भी रहे होंगे। ठीक है, तो मैं आपको कह दूं कि आपका जो क्वेश्चंस है, ठीक है, करीब 25 तक, ठीक है, करीब 25 तक आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बिना कोई एफर्ट लगाए, मतलब ये बहुत ईजी है। इस तरह के क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो। ठीक है, बस इसका थोड़ा सा अप्रॉक्स, थोड़ा नया फॉर्म आपको दे दिया गया है, यहाँ पे प्रूवमेंट करने के लिए दे दिया है। पहले ये फाइंड करने के लिए था, वैल्यू फाइंड करने के लिए था, लेकिन अब ये आपको किस फॉर्म में दे दिया है, प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो आप इन्हें प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि आप जो है धीरे धीरे, ठीक है, आपका ट्रिगोमेट्री का जो चैप्टर है वो खत्म होने वाली है, क्योंकि एक एक्सरसाइज और बचेगा 8.4। ठीक है, 1-2 क्लास और लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास लगेंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे। ठीक है, चलिए, तो 1-2 क्वेश्चन और देख के इसके बाद हम अपने क्लास को विराम देते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है, अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 14, सभी के पास, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सभी के पास बुक है अवेलेबल। ठीक है, तो आप बुक को गौर से देखें और वहां पे देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ठीक है, 13 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपको देखो साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या आप सेक को कॉसेक में बदल सकते हो? क्योंकि आपको पता है कि 1 साइन के साथ इंटू करने पर 1 तभी आएगा जब साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा होगा तभी 1 आएगा। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री है। तो अगर आप LHS लेके चलोगे तो क्या आएगा, सेक साइन 70 डिग्री इंटू कॉसेक 70 डिग्री, मतलब साइन 70 डिग्री गुने कॉसेक 70 डिग्री, जिसको गुना करने पर आपका वैल्यू क्या आता है, 1 आता है। तो अगर आप इस तरह से देखो तो करीब आपका क्वेश्चन नंबर 16 तक हो जाएगा। ठीक है, मैं इसके आगे आपको बता देता हूं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और साइन थीटा बाई tan थीटा -1 इज इक्वल टू, हमें प्रूफ करना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, हमें ये प्रूफ करना है। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, तो पहले तो LHS हमें लेना पड़ेगा। LHS में क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बाई tan थीटा। तो देखिए बच्चों, क्या हम इसे लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई, क्या tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा। चलिए बच्चों, आपको पता है कि सबसे नीचे वाला ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, नीचे वाला जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है ना। चलिए लिख लेते हैं, और साइन से साइन कैंसिल, तो कितना हो जाएगा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा। और हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे छूट गया बच्चों, -1 ऑलरेडी अवेलेबल है, -1। ठीक है, तो यहाँ पे -1 है।
आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है फॉर्मूला। ठीक है, आपने पढ़ा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता क्या है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी फॉर्मूला जो पहले आपको बता दिया गया है। तो इसका मतलब हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा तब ना, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो मैंने आपको बता रखा है कि माइनस कॉमन लेने पर जो माइनस है वो प्लस में बदल जाता है और प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। तो देखो ये माइनस था तो प्लस में और प्लस था तो माइनस में। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? माइनस, तो माइनस का माइनस हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज RHS। ये आपका प्रूव्ड हो गया बच्चा। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखो तो आपको क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 लगभग सारे इसी तरह से है, जो मैं एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड बता देता हूं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया है साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री बराबर हमें लाना क्या है? कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री। ठीक है, हमें ये चीज़ लाना है, हमें चेंज करके लाना है। कैसे आएगा? तो पहली बात अगर गौर करो बच्चों तो आप देख पा रहे हो, ठीक है, सॉरी एक शायद किसी और का मैंने लिख दिया, हाँ बिल्कुल मैंने किसी और का लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। ठीक है, मतलब हमें लाना है कि साइन 55 डिग्री गुने कॉस 48 डिग्री बराबर कॉस 35 डिग्री इंटू साइन 42 डिग्री। तो गौर से देखिए क्या साइन और कॉस का वैल्यू जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है? अगर हाँ तो इसका मतलब केवल हमको चेंज करना है। तो 55 और 35 90 आ रहा है, बिल्कुल सही है। और 48 42 कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। इसका मतलब केवल अगर हम चेंज कर दें तो हमें आ जाएगा, क्योंकि साइन 55 डिग्री बराबर कॉस 35 डिग्री और कॉस 48 डिग्री बराबर साइन 42 डिग्री, जो कि हमको देखने से पता चल रहा है। लेकिन हमको तो भाई प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए तो ऐसा नहीं है कि बोलने से काम चल जाएगा, हमें बनाना तो पड़ेगा ही। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं। साइन 55 डिग्री इंटू कॉस 48 डिग्री। साइन थीटा को क्या कर सकते हैं? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह कितना है बच्चों? 55 डिग्री ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 55 डिग्री इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा को बदलते हैं, क्या हो जाएगा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह 48 डिग्री। ठीक बच्चा, 48 डिग्री लिखते हैं, क्या हो जाएगा? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 में से थीटा गया मतलब 55 डिग्री गया, 90 में से 55 जाएगा, कितना बचेगा? 35 डिग्री। और साइन 90 में से 48 जाएगा, 90 में से 48 जाएगा, कितना बचेगा? 42 डिग्री ना। चलिए तो देखो तो बच्चों, कॉस 35 डिग्री और साइन 42 डिग्री आ गया। आप इस तरह से RHS प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगले दिन आप बच्चों पहले सॉल्व करके आओ इतना। ठीक है, मैं अगले दिन और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आप पहले बना लीजिए, सॉल्व करके आइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा ले, ताकि हमारे नई जानकारी, हमारे चैनल से रिलेटेड कुछ भी हो तो आपको हमारे नई वीडियोज़ की भी जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।